आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेल की क्लास में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में हम कुछ इन्वेंटरी फीचर्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया यहाँ पर यूज़ ऑफ डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी है, इसमें क्या डिफरेंट होता है उसका यूज़ हम देखते हैं। It is so because when customer purchases the goods in large quantity, then under the company scheme give some item as a free sample to the customer. ऐसा इसलिए होता है कि आपका एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी का जो है बिल है वो अलग अलग दिखता है, क्योंकि यदि जब हम किसी कस्टमर को जो है माल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं या फिर हम उससे अधिक क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, तो यदि कंपनी में ऐसी कोई स्कीम चल रही है कि हमें कुछ फ्री सैंपल मिलते हैं, तो उस सैंपल का जो बिलिंग है वो जो है एक्चुअल जो है ख़रीदते हैं उससे अलग होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी में कोई माल ख़रीदते हैं और हमें 10 क्वांटिटी जो हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उस 10 क्वांटिटी का जो है बिल नहीं होगा, वो 100 क्वांटिटी का ही हमारा बिलिंग होगा। इन अदर वर्ड्स we can say that this amount is not included when bill is maintained। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि यदि हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो सामान मिलता है एज अ फ्री सैंपल, या जिसे हम बाय वन गेट वन भी बोलते हैं इस तरीके से, तो उसका जो है बिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम उसको बिल पे मेंटेन नहीं करते हैं। इसके लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मेक अ परचेस इनवॉइस फ्रॉम विजया होलसेलर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे मैंने 2 आइटम्स लिए हैं, वीट और राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हम परचेस करते हैं 110 केजी और बिलिंग जो है हमें 100 केजी का मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो 10 केजी है उसका जो है बिलिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे सेम राइस के लिए, राइस यदि 70 केजी खरीदे तो उसमें 60 केजी जो है वो हमें बिलिंग हमारा बन रहा है, लेकिन 10 केजी जो है हमें फ्री कर दिया गया है। इस तरीके से एक्चुअल का मतलब होता है इन एक्चुअल क्वांटिटी इज़ दैट क्वांटिटी व्हाट वी रिसीव। एक्चुअल मतलब जो हम वास्तव में रिसीव करते हैं। हम 110 क्वांटिटी केजी का वीट जो है ले रहे हैं, बट जो बिल है हमको 100 केजी का पड़ रहा है। बिल्ड इन बिल्ड क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच विल बिल्ड, जिसका हमें बिल बनेगा। ठीक है, तो यूज़ देख लेते हैं, इसकी यूज़ क्या है। ये जो फीचर इसका यूज़ हम सैम्पल प्रोडक्ट्स पर करते हैं। इट इज़ यूज टू मेंटेन ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड विथ फ्री आइटम सच एज बाय वन गेट वन फ्री। ऐसा कोई स्कीम होता है जिसमें एक के साथ एक मुफ्त है, इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं टैली पे इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी बना लिया अशोक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ हम सबसे पहले फीचर को यस करेंगे, जो है F2 से यहाँ जाएंगे और ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यूज़ डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी से हमें एक्टिवेट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करानी है। उसके बाद हम जाएंगे, हमें इन्वेंट्री का भी ज़रूरत है, तो स्टॉक आइटम बना लेते हैं हम राइस। यहाँ पे यूनिट हम केजी ले लेते हैं इस तरीके से, और वीट। ठीक है, तो हमने 2 आइटम्स को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, परचेसिंग करेंगे। परचेसिंग के लिए हमें इन्वेंट्री वाउचर पे जाना पड़ेगा, यहाँ से F9 को प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे हमने जो ऑप्शन को एक्टिवेट किया है, यहाँ पे वो शो हो रहा है एक्चुअल और बिल्ड। चलिए यहाँ पे हम हमारे 2 लेज़र भी बने हुए हैं। यहाँ मैंने विजया होलसेलर का बना के रखा है, आप तुरंत Alt+C से करके बना लेंगे, और यहाँ मैंने परचेस का भी बना के रखा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एंट्री पास करते, तो वीट है, देख लेते हैं हमारा वीट जो है कितना दिया हुआ है, 110 केजी एक्चुअल और 100 का बिल्ड है ना। 100 केजी का जो हमारा बिल्ड बनेगा, तो यहाँ 110 और यहाँ मैं 100 लिखूँगी और प्राइस दे देंगे हम 30। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं 100 केजी को लेके ही हमारा बिल बन रहा है। 100 × 30 3000। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम राइस ले लेते हैं। राइस जो है 70 केजी एक्चुअल और बिल्ड है वो 60 केजी है। 70 केजी एक्चुअल और 60 केजी बिल्ड, तो यहाँ हम अमाउंट देंगे 35।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर 35 रुपये केजी दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो बिल है वो 60 केजी को लेके बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट। चलिए देख लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग हमें कहाँ देखने मिल रही है। हमें प्रॉफिट और लॉस पे हम देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें 5100 का जो है हमने परचेस किया है, ये हमें अमाउंट दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे 3000 का वीट और राइस जो है 2100 का। तो ये तो था हमारा डिफरेंट यूज़ ऑफ डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अलाउ ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज। अलाउ ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज क्या है? अलाउ ज़ीरो वैल्यू एंट्रीज इन बिजनेस वी नीड टू गिव सैम्पल टू द कस्टमर। वी नो दैट देयर इज़ नो नीड टू चार्ज द अमाउंट of free samples from the customers. To give free sample to the customer is a purpose to increase the sales amount in business. अलाउ ज़ीरो वैल्यू एंट्रीज वहाँ काम आती है जहाँ हम कस्टमर को फ्री में या सैम्पल में देते हैं सामान को। वी नो दैट देयर इज़ नो नीड टू चार्ज। हमें पता है कि हम जब सैम्पल में प्रोडक्ट देते हैं तो उसको चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कस्टमर से। टू गिव फ्री सैम्पल टू द कस्टमर इज़ अ पर्पज़ टू इंक्रीज द सेल्स अमाउंट इन बिजनेस। हम ऐसा इसलिए करते हैं फ्री सैम्पल, मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर हम उसके साथ में ये भी चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग बढ़े, उसकी सेल्स ज़्यादा बढ़े, सेल्स अमाउंट इंक्रीज़ हो, जो कि बिज़नेस के लिए अच्छा है। इसलिए हम जो कुछ प्रोडक्ट को एज अ सैम्पल के तौर पे देते हैं ताकि उसका जो है एडवर्टीजमेंट हो। इस तरीके से हम उसे अलाउ ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज में रखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इफ़ वी सेल सम शर्ट्स 200 पीसेस एट ₹200 अलॉन्ग विथ वी गिव सम ऑफ शर्ट्स 10 पीसेस एज अ फ्री सैम्पल ड्यू टू सम स्कीम। हम क्या करते हैं 200 सेल्स करते हैं, 200 शर्ट्स को है उसको सेल करते हैं जिसकी कीमत है 200 रुपये पर पीस, और जिसके साथ साथ हम 10 पीस जो है एज अ फ्री सैम्पल देते हैं। तो इसे हम सैम्पल शर्ट के नाम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ आइटम में शर्ट्स और क्वांटिटी में 200 पीसेस लिया है और इसको यदि इंटू करेंगे तो हमारा 40,000 जो है अमाउंट आएगा। बट जहाँ पे हम 10 पीसेस जो है एज अ सैम्पल शर्ट दे रहे हैं तो उसका रेट जो है वो ज़ीरो है और अमाउंट भी ज़ीरो आएगा। चलिए इसे भी हम टैली में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, हमारा जो है इन्वेंट्री बना लेते हैं शर्ट्स के लिए। शर्ट्स, और इसे हम रखेंगे ऑल्ट सी से पीसेस में इस तरीके से। और यहाँ पे मैं एक सैम्पल शर्ट के नाम से भी बना रही हूँ, या आप सिर्फ शर्ट को भी लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पीसेस को सेलेक्ट करके एंटर करूँगी। अब जनरली हमें क्या करना है, इसको सेल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, F11 पे जाएंगे अकाउंटिंग फीचर पे और F2 पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाउ ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम जाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको सेल कर लेते हैं। मैं यहाँ कैश लेज़र ले रही हूँ, आप चाहे तो सन्ड्री डेटर भी ले सकते हैं जिसको आप माल सेल कर रहे हैं। यहाँ हमें सेल का भी लेज़र चाहिए तो ऑल्ट सी से हम जल्दी से सेल्स का लेज़र बना लेते हैं। सेल्स अंडर दी सेल्स, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब नेम ऑफ आइटम में हमारी आ जाएगी शर्ट, ठीक है। तो ये शर्ट जो है हम 200 पीसेस पे दे रहे हैं। रेट इसका हो जाएगा 200। इस तरीके से यहाँ पे हम सैम्पल शर्ट को भी ले लेते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी है 10 पीसेस और यहाँ पे हम
ज़ीरो। नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने परचेस नहीं किया, हम डायरेक्ट सेल कर रहे इसलिए। तो यहाँ पे हम इसको ज़ीरो रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बिल में है ये हमको शो हो जाएगा सैम्पल शर्ट के नाम से, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट का है जो वो बिलिंग में नहीं आएगा, है ना। ये सिर्फ 10 पीसेस करके हमको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है। हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टॉक समरी में दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है हमारा आ गया है। ये हमारा 40,000 जो है जो हमने शर्ट्स को सेल किया है ये उसके लिए, इसमें 10 पीसेस को काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये था अलाउ ज़ीरो वैल्यू एंट्री। नेक्स्ट है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। एडिशनल कॉस्ट जो कि हमारा कभी कभी जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ साथ हमारे कुछ एडिशनल कॉस्ट जो है वो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, दिस ऑप्शन इज़ यूज टू नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी स्टॉक आइटम, कि किसी सामान की जो है लागत है वो खरीदने पे हमें कितनी पड़ी है। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इंक्रीजेज ऑल एट द टाइम ऑफ परचेज। ऐसे खर्चे जो कि किसी सामान को खरीदने में हमें हमारे उस कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, है ना। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि ABC कंपनी परचेस्ड अ प्रिंटिंग मशीन प्राइस ₹25,000। सम एडिशनल एक्सपेंसेस वर मेड एज फॉलोज। ABC कंपनी जो एक प्रिंटिंग मशीन को परचेस करती है जिसकी कीमत होती है 25,000, बट उसके इंस्टॉलेशन, वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है हमें एक्स्ट्रा लगते हैं, जिस कारण से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 एडिशनल हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको लिए। जैसे वेजेस है वो हमारा 500 है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 1000 है, इंस्टॉलेशन मशीन को इंस्टॉल करने का फ़ी है 1500। ओवरऑल हमें 3000 का जो है एडिशनल जो है एक्सपेंस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका हम टैली में किस तरीके से एंट्री करेंगे।